हमारे यहाँ इन गन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, पर देखिए रगर्स है जिस पे स्कोप वगैरह लगता है प्रॉपर, और सिर्फ $29 यानी कि 2400 रुपये में आप गन लेके जा सकते हैं इतनी बड़ी। एक्सटेंशन जो हम यूज़ करते हैं $10 में, 2000 रुपये की सिर्फ एक डॉल है, 2500 का एक डंबल है। जब मैं पहली बार वॉलमार्ट आया था तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको चाहिए, और ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो आपको नहीं चाहिए, और ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो आपको पता भी नहीं कि आपको चाहिए, और कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जिस्ट क्यों करते हैं। और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी खड़ा हूँ वॉलमार्ट स्टोर के बाहर। वॉलमार्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिनके 22 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और ओवरऑल जो साल का टर्नओवर होता है वो सबसे ज़्यादा है जितनी भी कंपनीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, 572 बिलियन के अप्रॉक्स। तो उतनी बड़ी इनका रेवेन्यू है, उतनी बड़ी ये कंपनी है। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि वॉलमार्ट के स्टोर्स कैसे होते हैं, और भी कई सारी बातें हैं वॉलमार्ट के बारे में, वो भी जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं स्टोर पर और देखते हैं कि शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। अभी पार्किंग में हूँ, सो जस्ट गाड़ी पार्क की। वॉलमार्ट की पार्किंग भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यूज होती है, और जो सामने स्टोर है वो भी पूरा इधर मेरे लेफ़्ट से स्टार्ट होकर पूरा राइट तक इतना बड़ा स्टोर होता है। जनरली वॉलमार्ट के स्टोर्स बड़े ही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप नेबरहुड वॉलमार्ट में जाएं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है वो भी बताऊंगा। पर एंट्री पे सामने होम एंड फार्मेसी है, उधर ग्रोसरी है। तो 2 या 3 डिफरेंट एंट्रेंस होती है वॉलमार्ट की। इधर गार्डन एंट्रेंस है, सो अलग अलग एंट्रेंस है, कहीं से भी हम एंट्री करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा है स्टोर पे। सो ऑटोमेटिक डोर से एंट्री होती है, एक तरफ एंट्रेंस एक तरफ एग्ज़िट, और स्टार्टिंग में आप कार्ट ले सकते हैं। कपड़े, ग्रोसरीज़, फार्मेसी का सामान, ब्यूटी का सामान, और जितना भी सामान हम जनरल स्टोर्स में या हमारे किसी भी स्टोर में मिलता है, शूज़ वगैरह से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब कुछ वॉलमार्ट एक ही जगह पे प्रोवाइड करवाता है। और इसीलिए वॉलमार्ट स्टोर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसा कि आप आसपास देख पा रहे हैं। और स्टोर का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि अलग अलग आयल होती है। जैसे A17, तो इसमें बेकिंग का सामान है या डिफरेंट टाइप का सामान मिल रहा है। तो चॉकलेट्स हैं इधर। इसी तरीके से पूरा स्टोर अरेंज होता है। तो मिल्क, अंडे, मीट एक साइड, फिर ग्रोसरीज, फूड एक तरफ, इस तरह की आयल्स में सामान डिवाइडेड होता है। और आपको कोई किसी भी आयल में जाना है तो आप एप्लीकेशन जो इनकी वो बहुत अच्छी, वो यूज़ करके भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा। बट ओवरऑल स्टोर बहुत बड़ा होता है और हर तरह का सामान आपको यहाँ मिलता है। तो अब कई सारी कैटेगरीज में, जैसा मैंने बताया, सामान मिल रहा है। तो देखते हैं कुछ कैटेगरीज। जैसे ये खाने का ऑयल है, तो पूरा आयल जो है वहाँ से लेके पूरे इतना बड़ा आयल है सिर्फ ऑयल के लिए, और डिफरेंट टाइप के ऑयल्स आपको मिल जाएंगे। ग्रेट वैल्यू जो सामने रखा है, कैनोला ऑयल, ग्रेट वैल्यू वॉलमार्ट का खुद का ब्रांड है, इसलिए ग्रेट वैल्यू की जो चीज़ें हैं वो रिलेटिवली सभी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे सस्ती है। और हर कैटेगरी में ग्रेट वैल्यू ने, जो वॉलमार्ट है उनका खुद का, उन्होंने प्रोडक्ट्स उतार रखे हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे अगर आप आटा देखते हैं, ऑल पर मैदा जिसको बोलते हैं, ऑल पर्पस फ्लावर, तो उसमें भी ग्रेट वैल्यू के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रीटी मच हर कैटेगरी में उन्होंने खुद का ब्रांड भी उतार रखा है, और वो बाकी ब्रांड्स भी सेल करते हैं। तो पीछे मेरे वॉलमार्ट की बेकरी है। बेकरी बहुत पॉपुलर है यहाँ की, और जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ वॉलमार्ट में रिलेटिवली सस्ती मिलेगी आपको बाहर के स्टोर से। तो ब्रेड वगैरह जो है वो वॉलमार्ट में सस्ती है रिलेटिवली। केक यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। वॉलमार्ट के केक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाकी कंपनीज़ बनाती हैं, बट स्टिल काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स बेकरी में आपको मिल जाता है। जैसे एप्पल पाई हुआ, या जो इनकी अमेरिकन चीज़ें हैं वो बेकरी में मिल जाती हैं, और प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। कप केक यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, जैसे तो $4 के 4 कप केक, यानी कि $1 का एक, वो मिल जाएगा आपको। फ्रोज़न फूड जो है वो अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। तो पूरा एक फ्रोज़न का आयल है, आइसक्रीम्स, वेजिटेबल्स, फ्रोज़न नाश्ता, लंच, डिनर, पिज़्ज़ास, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फ्रोज़न आइटम्स में। ये पूरी फ्रोज़न आयल है। तो हर आयल के आसपास, जैसा मैंने बताया, लिखा होता है। जैसे इस आयल में आपको क्या मिलेगा वो लिखा है, और इस तरीके से हर आयल के ऊपर उन्होंने लगा रखे हैं बोर्ड्स कि किस आयल में आपको क्या मिल जाएगा। तो फ्रोज़न में भी और बाकी कैटेगरीज़ में भी, जैसे कि पिकल, कॉन्डिमेंट, सैलड, फ्रोज़न, ये सब यहाँ मिल जाएंगी। वेजिटेबल्स, तो सारे सैलड पे डालने वाली ड्रेसिंग्स हैं, या जो सॉस होते हैं हमारे अलग अलग, वो हैं। तो उस कैटेगरी में इतनी सारी चीज़ें हैं। अमेरिका में ब्रेकफास्ट में सीरियल्स वो लोग बहुत खाते हैं, इसलिए ये आयल आप देखिए, ये सीरियल का आयल है पूरा। सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप के और फ्लेवर्स के सीरियल यहाँ पे मिलेंगे। पैनकेक्स और बाकी जितने भी होते हैं सीरियल्स जो खाते हैं हम, कॉर्नफ्लेक्स हुआ या दुनिया भर के कीटो वाले सीरियल, प्रोटीन वाले सीरियल, ये पूरी जो आयल है वो सीरियल की है। एक सीक्रेट वॉलमार्ट शॉपिंग का ये भी है कि वॉलमार्ट जो है वो सबसे लास्ट रो जो होती है किसी भी आयल की, सबसे नीचे वाली रो जो होती है, उसमें थोड़े से चीप प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो अगर आप चीप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, या आप ऐसा कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि एक्सपेंसिव लग रहा है और आपको थोड़ा सा कम प्राइस वाला चाहिए, तो आप नीचे वाली आयल्स में चेक करें।
या सबसे ऊपर चेक करें, क्योंकि वॉलमार्ट जनरली आपकी हाइट के बराबर जो आयल होती है उसमें सबसे एक्सपेंसिव, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, वो प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो ये उनकी एक सीक्रेट जो है वो सेलिंग की स्ट्रैटेजी रहती है। बट इतने सारे सीरियल की पूरी जो है वो आयल है, और इसी तरीके से हर प्रोडक्ट में आपको बहुत बहुत वैरायटी मिलती है। जैसे केलॉग्स का जो कॉर्नफ्लेक्स हमारे यहाँ मिलता है वो यहाँ पे $4 का, यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 रुपये का। हनी रोस्ट है, बाकी सभी फ्लेवर्स हैं। और ये वन ऑफ माय फेवरेट हुआ करता था इस कैटेगरी में, एक चॉकलेट वाला होता है, वो मैंने काफ़ी खाया जब मैं अमेरिका आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आपको बार बार कुकिंग का टाइम नहीं मिलता था। तो ये मेरा काफ़ी गो टू सीरियल होता था स्टार्टिंग जब मैं आया था यूएस। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हमें बचपन से ही इतनी सारी ब्रेड ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी, और हमारे कल्चर का पार्ट भी नहीं ज़्यादा ब्रेड खाना। बट जब मैं अमेरिका आया तो मैंने देखा कि इनके पास 50 से ज़्यादा वेराइटी की ब्रेड मिलती हैं, लाइक हनी रोस्ट और मल्टी ग्रेन, डिफरेंट टाइप के शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ब्रेड। और $4, $3, $2 वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट, कीटो, ये देखिए आप। तो कितनी कैटेगरीज़ में इनके पास सिर्फ ब्रेड मिलती हैं, पूरी आयल सिर्फ ब्रेड की है। तो मैं तो देख के शॉक भी था कि गजब ब्रेड की जो क्वालिटीज़ हैं और जो स्टाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो स्टोर तो हम देख ही रहे हैं, और मैं हर आयल में तो जा नहीं सकता, हर जो लाइन बनी हुई है उसमें, क्योंकि वरना तो वीडियो 1-1.5 घंटे का बनेगा अगर मैं एक एक आयल दिखाऊंगा आपको। पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, जैसा कि काफ़ी पॉपुलर है अमेरिकन कल्चर में। हमारे यहाँ आज भी सोडा का ट्रेंड उतना ज़्यादा नहीं है जितना अमेरिका में है, कि लोग बहुत सोडा पीते हैं, तो इसलिए पूरा एक आयल सोडा को डेडिकेटेड है। तो ये तो हुआ खाने पीने वाला सेक्शन, दूध दही वाला सेक्शन। पर बाकी सेक्शंस भी हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो जैसे इस साइड अगर हम चलें तो पेपर प्लेट्स का सेक्शन है ये। तो पेपर प्लेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, जो प्लास्टिक की पेपर प्लेट्स हैं, और प्लास्टिक की हैं, अलग अलग टाइप की हैं, पत्तल वाली स्टाइल की हैं, $3, $4, 300, 250, 300 डिफरेंट क्वालिटीज़ में मिल जाएंगी। और जैसा मैंने बताया कि नीचे जनरली सस्ते वाला आइटम होते हैं। इस तरीके से स्टोर जो है वो अरेंज्ड होता है पूरा। टॉयलेट पेपर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बाथ टिश्यूज़। पोछा ये लोग नहीं लगाते हैं वो अमेरिका में, तो पोछे की जगह पे टिश्यू पेपर यूज़ किया जाता है। वो टिश्यू पेपर कुछ इस तरह का होता है, जिसको बाउंटी एक कंपनी है, वो बहुत पॉपुलर है, तो वो मिलता है $15-16 में। वो आप यूज़ करते हैं पोछने के लिए। वहाँ पे सारे आइटम्स लिखे हुए थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक एक कैटेगरी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लॉन्ड्री लिखा है, तो ये पूरा लॉन्ड्री सेक्शन है। तो आपको टाइड मिलेगा, अलग अलग टाइप के डिटर्जेंट मिलेंगे, मशीन डिटर्जेंट, और जो मशीन में आप यूज़ करते हैं उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा इस सेक्शन में। इसी तरीके से अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड है, और हर तरह की कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो हर वॉलमार्ट का सेटअप थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे कहीं पे ग्रोसरीज़ आपको फर्स्ट में मिल रही हैं तो मिल्क पीछे मिलेगा। अलग अलग वॉलमार्ट का जो स्टाइल है वो अलग अलग होता है। और एक और पॉपुलर सेक्शन है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। तो टीवी मिल रही है 75 इंच की, $1000, यानी कि ऑलमोस्ट 80,000 की टीवी है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है यहाँ पे पूरा। वॉलमार्ट ने कई सारे स्टोर उतार रखे हैं मार्केट में, अलग अलग स्टोर से कम्पीट करने के लिए। जैसे एक वॉलमार्ट नेबरहुड होता है जो सिर्फ ग्रोसरीज़ वगैरह सेल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक या बहुत जो यूटिलिटी के सामान है वो शेयर नहीं करते, जैसे फर्नीचर वगैरह। तो वो एक स्टोर होता है वॉलमार्ट नेबरहुड। सिमिलरली कॉस्को का जो कंपटीशन है वो है सैम्स क्लब। सैम जो है वो वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, सैम वॉल्टन, जिन्होंने 1962 में वॉलमार्ट को फाइंड किया था, और 1992 में उनकी डेथ हुई। तो वॉल्टन फैमिली जो है, जिन्होंने वॉलमार्ट को बाद में ओवरटेक किया, जो सैम वॉल्टन के हेयर्स हैं, वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक हैं, और एक्चुअली सबसे रिचेस्ट फैमिली है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वॉलमार्ट की जो फैमिली है वो सबसे रिचेस्ट फैमिली है। और आपको केबल्स वगैरह मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी। एक्सटेंशन जो हम यूज़ करते हैं $10 में, और पूरी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है। इसी के साथ गार्बेज बीन्स, डस्ट बीन्स वगैरह हैं। और घर के जो काम होते हैं, जहाँ पे हुक, कील और हमको हथौड़ा या ऐसी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब भी मिलता है, ड्रिलर वगैरह सब कुछ। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये सब आपको मिल जाएगा, हैवी मशीनरी वाला एरिया। तो ड्रिलर वगैरह है। तो यहाँ पे एक और अलग जो हमारे कल्चर से डिफरेंट है वो ये कि हमारे यहाँ तो हमें ड्रिल वगैरह कुछ करना होता है या कुछ काम भी करना होता है तो हम फट से किसी को बुला लेते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, आप खुद का काम खुद करते हैं। तो इसलिए सभी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप ख़रीदते हैं, या अमेरिकन जो गराजेज़ होते हैं वो भरे होते हैं इन चीज़ों से, और इसीलिए ये चीज़ें जो है वो काफ़ी पॉपुलर होती हैं स्टोर्स में भी। तो डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स, एक नहीं कई तरह की ड्रिल्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। $30 की सबसे सस्ती वाली है $20-30,
बाकी महंगी ड्रिल्स हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। तो हम ऑल द वे वहाँ से चल के आ रहे हैं ग्रोसरी स्टोर के पास से, इतनी सारी कैटेगरीज देखते हुए। और अभी भी इतनी कैटेगरीज बाकी हैं, इतनी सारी जो रोज़ हैं, आयल्स हैं, वो बाकी हैं। सामने ऑटो सेंटर है, वॉलमार्ट कार भी रिपेयर करते हैं, जो इनके सुपर सेंटर्स होते हैं उनमें। तो कार रिपेयर करते हैं, आँखों की केयर करते हैं, फार्मेसी होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, अंदर खाना मिलता है आपको, और जो बाकी सामान है वो तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स सेक्शन होता है जहाँ पर आप स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। तो ये इतने सारे सेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं कि फ़िशिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ पे आएँ, फ़िशिंग का सामान आपको मिल जाएगा। जब मैं पहली बार वॉलमार्ट आया था तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको चाहिए, और ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो आपको नहीं चाहिए, और ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो आपको पता भी नहीं कि आपको चाहिए। और कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जिस्ट क्यों करते हैं, बट इतने प्रोडक्ट्स ये लोग लिस्ट करके रखते हैं। खिलौनों का सेक्शन है तो सिर्फ टॉयज़ ही टॉयज़। यहाँ पे टॉयज़ काफ़ी महंगे होते हैं, जैसे ये देखें, हम तो 2000 रुपये की सिर्फ एक डॉल है, और बाकी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। $70 की बड़ी डॉल है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली इंडिया से महंगे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, नॉट हर कैटेगरी। पीछे स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, इधर बेडिंग वाला सेक्शन है, और पीछे बाथरूम वाला सेक्शन है। तो हर सेक्शन में आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स सेक्शन अगर देखें तो बॉल्स वगैरह जो बास्केटबॉल की हैं $30 की हैं। नीचे जैसा मैंने बोला हमेशा चीप चीज़ें मिलती हैं, तो देखिए यहाँ पे जो बॉल है वो $29 की, थोड़ी बेटर बास्केटबॉल, बट अगर आपको डिफरेंट क्वालिटी की चाहिए तो नीचे 17 में मिल जाएगी। फुटबॉल है, सॉकर है, बेसबॉल है, डिफरेंट टाइप के गेम्स और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स सेल करते हैं ये लोग, बेंच वगैरह जो करते हैं, डंबल्स वगैरह हैं। $30 यानी कि लगभग 2500 का एक डंबल है। और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन, ये जो ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं, टेंट हैं, ये सब की कैटेगरी है। तो वॉलमार्ट 28 कंट्रीज़ में बिज़नेस करते हैं अलग अलग नाम से। जैसे हमारे यहाँ बेस्ट प्राइस जो स्टोर है वो वॉलमार्ट का है। फ्लिपकार्ट में भी उन्होंने $16 बिलियन इन्वेस्ट करके 77% स्टेक ले लिया है, और इस तरह से 28 कंट्रीज़ में जो है उनका बिज़नेस है। और ये वॉलमार्ट जो है उनके 11,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो उतने सारे स्टोर्स, और इसीलिए इतना बड़ा ब्रांड है। और इनकी ऐप गजब की, जैसे आपने देखा इतनी सारी कैटेगरीज, इतनी सारी रोज़ हैं, कैसे आप कोई प्रोडक्ट ढूंढेंगे। कोई भी प्रोडक्ट जो हमको ढूंढना है वो वॉलमार्ट ऐप में आप सीधे टाइप करें अपना स्टोर सेलेक्ट करके। तो मैंने ये स्टोर जो उसका जिप कोड जो होता है वो डाल रखा है, ये स्टोर मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो ये बता देता है कि किस आयल में रखा है, किस पर्टिकुलर लेन में वो प्रोडक्ट रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है H29, यहाँ लिखा है H31। तो हम कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। अब टेक्सास में हूँ तो क्या सर्च करूँगा, गन सर्च करके देखता हूँ कि गन्स कहाँ मिलेंगी। तो गन मैंने सर्च किया जैसे वॉलमार्ट ऐप पे, तो आ गया, और मैं लिखता हूँ इन स्टोर मुझे चाहिए, तो जो स्टोर में गन्स है वही दिखाएगा। तो जैसे ये गन है, ये गन है, डिफरेंट टाइप की गन अवेलेबल है, और किस आयल में अवेलेबल है। I24 लिखा हुआ है, इन स्टॉक है I24। तो अब हमें सिर्फ I24 तक पहुँचना है और हमें गन मिल जाएंगी। ऐप से ढूंढ के मैं पहुँच गया हूँ I24 में, और यहाँ देखते हैं तो हमें गन ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐप में लिखा था तो ये गन के कवर्स हैं स्नाइपर के और अलग अलग टाइप के, और ये आ गई गन्स। तो टेक्सास में स्पेशली गन्स वगैरह का जो लाइसेंस है वो बहुत इजीली मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गन कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको मोस्टली जो भी बड़े स्टोर्स उनमें गन मिल जाती है, और काफ़ी सस्ती होती हैं। हमारे यहाँ इन गन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, पर देखिए रगर्स है जिस पे स्कोप वगैरह लगता है प्रॉपर, और सिर्फ $29 यानी कि 2400 रुपये में आप गन लेके जा सकते हैं इतनी बड़ी। और शॉट गन्स हैं, स्नाइपर्स हैं, आई डोंट इवन नो कि क्या कैटेगरीज होती हैं गन की, पर हर कैटेगरी में आपको गन मिल जाती है, और इतनी सस्ती यानी कि 100 के अंडर आपको गन मिल जाएगी। और बुलेट्स तो पूछिए मत, बुलेट्स और ज़्यादा सस्ती हैं। तो ये एक गजब अमेरिका की बात है कि बंदूकें और गन्स, गोलियाँ इतनी सस्ती होती हैं। वॉलमार्ट जो है उनका खुद का एक म्यूज़ियम भी है जो एरिज़ोना में है। और वॉलमार्ट में जितने सेक्शंस हमने देखे उसमें से एक अच्छा सेक्शन होता है जो कि जहाँ पे आपको काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं क्लियरेंस सेक्शन। तो क्लियरेंस सेक्शन आप ढूंढ सकते हैं, येलो कलर के जो पेपर होते हैं वैसे लगे होते हैं उस सेक्शन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे लगे हुए येलो। तो येलो मतलब वो आइटम सारे क्लियरेंस में है वॉलमार्ट में। तो क्लियरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरल प्रोडक्ट से सस्ते होते हैं, और उन पे काफ़ी सारा ऑफ़र होता है कई बार कि हाफ़ प्राइस में मिल जाते हैं, या $5-6, $10, $8 डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कम होता है।
तो क्लियरेंस सेक्शन को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप वॉलमार्ट में हैं तो। हो सकता है आपको कुछ न कुछ काम की चीज़ मिल जाए जो कि सस्ती हो। तो ये पूरा क्लियरेंस सेक्शन है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स वो लोग लगा के रखते हैं हमेशा। जैसे केस हैं, फ़ोन के कवर्स हैं, 16 GB का मेमोरी कार्ड है $5 में, कुछ खेलने वगैरह की चीज़ें हैं, नीचे टॉवेल्स हैं और इधर और कुछ टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों के। पर ये पूरा क्लियरेंस सेक्शन होता है। तो एक आयल वॉलमार्ट में जनरली क्लियरेंस सेक्शन का होता है। तो वो ये कुछ चीज़ें जो मैंने लिखा था उस वीडियो में कि आप लेके आएँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि छन्नी देखिए आप, तो बेसिक छन्नी अगर हम देखें तो वो ये है, या एक विस्कर होता है बहुत सस्ता। हमारे यहाँ कितनी सस्ती मिलती हैं ये चीज़ें, और यहाँ पे आप आके इनके 400-400 500-500 रुपये देंगे। और स्पेशली इनिशियली आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसीलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप इंडिया से इनको लेके आएँ। और आप किसी भी वॉलमार्ट एसोसिएट से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। 86 ओके, आई गॉट इट, थैंक यू। आप उनसे भी पूछेंगे तो आपको बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और जगह जगह इनके प्रिटी मच हर 2 आयल या 3 आयल के बीच में एक वॉलमार्ट एसोसिएट आपको दिख ही जाता है। तो ये तो वॉलमार्ट का पूरा स्टोर था। अब आप देखेंगे वॉलमार्ट का सबसे फाइनेस्ट सिस्टम, जो जब मैं आया था तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, वो है सेल्फ चेकआउट। तो इनका सेल्फ चेकआउट सेक्शन देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, और लोग लाइन में खड़े हैं। तो एक के बाद एक आप अपना सामान लेके खड़े हो जाएं और ख़ुद ही चेकआउट करें। पूरा ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है कि मतलब ऐसे तो कोई चोरी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। कैमराज इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं और ये सेल्फ चेकआउट चल रहा है सामने। एक प्रोडक्ट मैंने भी उठाया तो हम भी सेल्फ चेकआउट कर लेते हैं। खुद ही आप स्कैन करें और खुद ही पे करें। कितने सारे स्टेशंस लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कार्ड ज़्यादा बड़ी है तो आपको अगर सेल्फ चेकआउट नहीं करना है तो वो फैसिलिटी भी होती है कि आयल से आप जाके किसी को दे दें, जैसा नॉर्मल स्टोर्स में होता है वो तो है ही, पर सेल्फ चेकआउट जो है वो इनका बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इस तरह का कुछ कियोस्क है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सिंपली स्कैन करें, जैसे मैंने किया तो आपका बिल आ गया, पे करें और पॉली बैग में डाल लें यहीं पे खुद ही। ये जो स्टोर है, ये जो पर्टिकुलर कियोस्क है, हर इस कियोस्क जितने भी कियोस्क आसपास आप देख रहे हैं वो सिर्फ चेकआउट का काम नहीं करते हैं, साथ ही साथ ATM भी इसी के नीचे है। तो इनबिल्ट ATM भी, आपको पैसा कैश चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं, और स्कैनर वगैरह जो है जो हमारे यहाँ दिखते हैं स्टोर्स में वो भी आप ले सकते हैं वायरलेस खुद ही। अपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उन पर स्कैन करने के लिए मैं बिल पे करता हूँ और बाहर की ओर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि रिटर्न सिस्टम इनका कैसा होता है। तो कार्ड मैंने इंसर्ट किया, पे किया और बाहर आ गया। वॉलमार्ट आपको 90 डेज़ का फ्री रिटर्न देता है। तो 90 दिन में आप कभी भी प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके लिए आपको रिसीट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस कार्ड से आपने पे किया अगर वो आपके पास है तो भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, खुद चेकआउट भी करें और 90 डे का फ्री रिटर्न। तो ये ओवरऑल जो है वो वॉलमार्ट स्टोर था। ऐसा मेरा वॉलमार्ट एक्सपीरियंस रहा शॉपिंग का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे फैक्ट्स पसंद आए हो वॉलमार्ट के बारे में। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।